मौसम बदल रहा है और मौसम के साथ साथ हमारे बच्चों को भी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो रही हैं। किसी को कफ हो रहा है, किसी को कोल्ड हो रहा है। तो आज मैं कुछ रेमेडीज़, कुछ फूड आपके साथ ऐसे शेयर करने जा रही हूँ जिससे मॉमीज़ आपको और आपके बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। मैं खुद भी एक माँ हूँ और मुझे पता है कैसा फील होता है, ख़ास करके मदर्स को। एक तो बच्चा रात भर ढंग से सोता नहीं है क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है सांस लेने में। और ऑब्वियसली बात है, अगर बच्चा नहीं सोएगा तो मम्मियों को भी नींद नहीं आती है। मेरे साथ भी हुआ था, जब मेरी डॉटर थी, वो 6-7 महीने के आसपास थी, उसको भी ये प्रॉब्लम आई थी बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पे कुछ रेमेडीज़ मैंने करी थी जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम परेशान हो गई थी क्योंकि ना वो रात भर सो पा रही थी। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो मेडिसिन्स होती हैं उनको हमने बिल्कुल नो कहना है। यानी कि हमने कभी भी, जब बच्चे को कोल्ड या कफ होता है, बुखार आता है, तो बच्चे का जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो उस टाइम पे और मजबूत हो रहा होता है। जब हम एकदम से बच्चे को दवाएं देना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को तोड़ देते हैं बीच में। सबसे पहली चीज़ हमने क्या करना है, हमने बच्चे को ब्रेस्ट फीड देना है। अगर बच्चा आपका 1 साल तक या 1 साल से कम का है तो आप जितना हो सके बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराइए। ब्रेस्ट फीड से क्या होता है, बच्चे का जो इम्यून सिस्टम होता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है और जो भी जम्स होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, उससे बच्चे का बचाव होता है। दूसरा जो होता है जिंजर। आपके घर में जो लहसुन है वो तो अवेलेबल हर टाइम होता ही है, हम सब्जी भी बनाते हैं। तो आपने क्या करना है ना, रात को जब आपका बच्चा सो रहा होता है तो आपने उसके सॉक्स में 2 कलियां लहसुन की रख देनी है और सुबह वो सॉक्स उतार देनी है। दूसरा है क्यूमिन सीड्स, यानी जो जीरा होता है। जीरा भी बहुत अच्छा होता है बच्चे के कोल्ड और कफ में। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैंने अपनी डॉटर के टाइम पे बनाई थी और मुझे बहुत ज़्यादा इसमें हेल्पफुल हुआ है मेरे लिए और मेरी डॉटर के लिए भी। मैंने क्या किया था, मैंने 1 चम्मच जीरा लिया था और उसमें 1 से 2 कली लहसुन की ली थी। और उसके बाद मैंने क्या करा कि एक कपड़े पे, यानी रुमाल जो होता है, उस पर बांध दिया। जब ये हल्का ठंडा हो गया ना, मैंने अपनी डॉटर के नोज़ पे लगाना इसको शुरू करा ताकि वो इसको सूंघ सके। जैसे ही बच्चा इसको सूंघता है ना, बच्चे की जो नाक होती है वो खुलनी शुरू हो जाती है। और आप बिलीव नहीं करोगे, 1 से 1.5 घंटे में मेरी डॉटर को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला और आप ये देख सकते हो। उसके बाद हमारा आता है स्वीट पोटैटो। ये होता है बेटा कैरोटीन, जो कि हमारे बच्चे के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब अगर बच्चा आपका 6, 7, 8, 9 महीने के बीच का है तो आप उसको बॉईल करके, मैश करके बच्चे को दे सकते हो। एक तो ये मीठा होता है तो इसकी वजह से बच्चा इसको आराम से खा भी लेता है। तो आप इसकी प्योरी बना के बच्चे को दीजिए कोल्ड और कफ में, इससे भी बच्चे को निजात मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे तुलसी लीव्स की। देखो, 6 महीने के बाद तो हम बच्चे को पानी देना शुरू कर ही देते हैं। तो हमने क्या करना है ना, जब भी बच्चे को कोल्ड या कफ लगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बच्चे का जो पानी है वो हल्का सा लूक वार्म रखना है, यानी पहले गर्म कर देना है, बॉयल कर देना है। फिर उस पानी को हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देना है और उसमें आपने तुलसी के पत्ते डाल देने हैं। इससे भी बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ये तो हमने बात करी कि हम बच्चे को क्या खिला सकते हैं, क्या पिला सकते हैं। अब हम बात करेंगे, जब बच्चा रात को सोने लगता है या उसको नींद आ रही होती तो हमने पहले से ही जो सरसों का तेल होता है उसमें ना 2 कलियां जो लहसुन होता है उसकी डाल देनी है। अच्छे से उसको पकाना है और जब बच्चा सो जाए, अगर तो आपको लगता है कि बच्चा सोने के बाद डिस्टर्ब नहीं होगा, या फिर आप सोने से पहले भी कर सकते हो, आपने उसके पैरों की जो उंगलियां होती हैं और जो उसकी पीठ होती है, बहुत अच्छे से उसको मालिश करनी है। मालिश करने से जो बच्चे का ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छा होगा और साथ ही बच्चे को रिलीफ भी मिलेगा, बच्चे को आराम मिलेगा। सुबह जब बच्चा सो के उठेगा तो आपने उसको थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है और उससे बच्चे को नहला देना है। ये रेमेडी भी बहुत अच्छी काम करती है। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि 2 दिन हो चुके हैं और बच्चे को आराम नहीं मिल रहा है, तो आपने घर में कोई भी दवाई नहीं देनी, किसी के बोलने पे कोई दवाई नहीं देनी। आपने जो बच्चे का पेडियाट्रिक होता है उसके पास जाना है और बच्चे को चेक करवाना है। बच्चे के जो डॉक्टर होते हैं उनको अच्छे से पता होता है कि क्या चीज़ हमें काम करनी है इसके लिए और क्या चीज़ नहीं करेगी। तो आपने उनको पूरा बताना है कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है और कितने दिन से फेस हो आप कर रहे हो उस चीज़ को। वैसे तो छोटे बच्चों के लिए, खास करके 1 साल तक के बच्चों के लिए, कोई भी मेडिसिन या दवाई नहीं होती पीने के लिए या खाने के लिए। सिर्फ एक अडोल के नाम से पैरासीटामोल आती है जो कि बच्चों को पीना होता है 1 ml तक का। इसके अलावा बच्चों को जो डॉक्टर होते हैं वो नेसल यानी नाक में डालने के लिए ड्रॉप देते हैं,
जो कि क्या करता है, बच्चे के गले में या नाक में जो भी म्यूकस होता है वो नाक के थ्रू बाहर आ जाता है या फिर बच्चे के पोटी के थ्रू बाहर आ जाता है। बच्चे को ना बहुत ज़्यादा आराम भी मिल जाता है इसकी वजह से।